नमस्कार। सीईसी गुरुकुलम कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन के माध्यम से मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ब्रीफ सर्वे ऑफ योगा ट्रेडिशंस। योग की जो परंपरा है भारतीय ज्ञान ग्रंथों में, भारतीय सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में किस प्रकार से उसका उदाहरण मिलता है, किस प्रकार से उसकी व्याख्याएं मिलती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने जाएंगे। आज का जो विषय रहने वाला है वह रहने वाला है वेदों में योग। जो योग विद्या है वह वेदों में किस प्रकार से प्राप्त होती है, उसके उदाहरण, उसके रेफरेंसेस, उसके अवयव, उसकी संरचना, उसकी संकल्पना, उसके कॉन्सेप्ट्स किस प्रकार से पाए जाते हैं वेद के ग्रंथों में, इसके बारे में चर्चा करने हम चाह रहे हैं। वेदों में आप देखोगे तो वेद भारत ही नहीं पूरे विश्व की, वेद भारत ही नहीं पूरे विश्व की ज्ञान परंपरा के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। यूनेस्को ने भी उसको वर्ल्ड हेरिटेज की संज्ञा दी है। जब आप यह समझते हैं कि वेद पूरे विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और वेदों में योग के उदाहरण मिलते हैं, योग के रेफरेंसेस मिलते हैं, तो इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि योग भी वैदिक काल से चल रहा है, योग भी असंख्य काल से, असंख्य वर्षों से चल रहा है। वेद के जो संहिता हैं उनमें योग के जो संकल्पनाएं हैं उसका विस्तृत वर्णन मिलता है। यदि आप योग दर्शन के या योग विद्या के उत्पत्ति की बात करते हैं, जो हमने पहले पुराने एपिसोड्स में बात की हुई है कि योग विद्या का उद्भव कहाँ से हुआ है, योग विद्या आया कहाँ से है, हु इज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ योगा, who is the first founder of yoga, who is the first teacher of yoga, योग का प्रथम वक्ता कौन है, तो वेद भी वही कहते हैं और योग भी वही कहता है। वेद भी हिरण्यगर्भ की ही उपासना करता है और योग भी कहता है कि हिरण्यगर्भ ने ही योग का ज्ञान सबसे प्रथम दिया है। तो इन दोनों परंपराओं में एक तारतम्यता, एक सिमिलैरिटी हमें देखने में जान पड़ती है। याज्ञवल्क्य स्मृति योग का एक अच्छा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें श्लोक मिलता है, हिरण्यगर्भ योगस्य वक्तानान्यः पुरातन। और ऋग्वेद भी यही कह रहा है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः परितेक आसीत। ऋग्वेद और याज्ञवल्क्य स्मृति एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि योग का जो उद्भव है या वेद का जो उद्भव है या ज्ञान का उद्भव है, योग भी ज्ञान ही है और वेद शब्द भी वेद धातु से बना है जिसका अर्थ ज्ञान ही है। दोनों ही परंपराएं हिरण्यगर्भ के को अपना एक तरह से संकल्पना को देने वाला बताते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वेद शब्द जो हम कह रहे हैं कि वेदों में योग, तो वेद क्या है, कैसे समझें कि वेद के कितने प्रकार हैं, वेद है क्या। तो हमने बताया वेद भारतीय परंपरा और विश्व परंपरा के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। लेकिन आप सामान्य रूप से एक बात आप समझते हैं कि वेद 4 प्रकार के हैं। सामान्य रूप से सभी समझते हैं कि वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसी बात चलती है। लेकिन इसमें कुछ त्रुटि रहती है जिसको हम आज ठीक करने का प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं। जब वेदों के भाग की बात की जाती है, वेदों के अवयव की बात की जाती है, तो उसमें 4 प्रकार के ग्रंथ आते हैं। जब वेद साहित्य की बात होती है, वैदिक लिटरेचर की बात होती है, तो उसमें 4 प्रकार के साहित्य की बात होती है, जिसमें पहला जो प्रकार है साहित्य का वह है संहिता। पहला प्रकार क्या है? संहिता। संहिता का अर्थ होता है मंत्रों का संकलन, कलेक्शन ऑफ मंत्रास, कलेक्शन ऑफ सूक्तास, कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स। संहिता मंत्रों का जो कलेक्शन है, मंत्रों का जो संकलन है वह है संहिता। दूसरे प्रकार के जो ग्रंथ हैं वे हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जिनमें यज्ञ यागादि की बात होती है। यज्ञ को किस प्रकार से करना है, उसकी पूरी व्यवस्था कैसे रहेगी, बल वेदी कैसे बनेगी, अग्निहोत्र कैसे होगा, ऋषियों की संख्या किस प्रकार से होगी, ये सारा का सारा जो ज्ञान है वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। तीसरा जो कंपोनेंट है, तीसरा जो अवयव है वह है आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक का जो अर्थ होता है वह होता है वन या जंगल, है ना। वन के मध्य जो ज्ञान प्राप्ति किया जाए, मतलब जो ज्ञान सॉलिट्यूड में, एकाग्रता में, एकांत मठिका मध्य, एकांत अवस्था में प्राप्त किया जाए, जिसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम आरण्यक ज्ञान कहेंगे। तो इसमें भी
यज्ञ यागादि की माध्यम से जो ज्ञान की प्राप्ति है या शुद्धि की प्राप्ति है उसकी चर्चा होती है। और जो चौथे प्रकार के ग्रंथ हैं, आप लोगों ने इसका नाम अवश्य सुना होगा, वे हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होगा? उपनिषद, पास आके नीचे बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या हो जाएगा? उपनिषद का अर्थ हो जाएगा पास आकर नीचे। उपनिषद, किसके पास आकर नीचे बैठना? गुरु के पास आकर, निकट आकर, सन्निकट आकर उनके चरणों में बैठना। तो क्या होगा जब गुरु के पास आकर उसके चरणों में बैठोगे? तो क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो पूरे वेद का जो विद्या है या पूरे वेद का जो साहित्य है उसमें जो ज्ञान खंड है, जो ज्ञान की बात होती है, उसको हम उपनिषद कहते हैं। इसी को हम वेदांत भी कहते हैं। आप देखोगे इस पूरे चार्ट में लास्ट में आपको उपनिषद बताया, पहले संहिता बताया, फिर ब्राह्मण बताया, फिर आरण्यक बताया, फिर उपनिषद बताया। तो उपनिषद ज्ञान खंड है, उपनिषद ज्ञान कांड है। संहिता उपासना का कर है, कांड है, उसका खंड है, और ब्राह्मण और आरण्यक उसके यज्ञ यागादि के कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं, कर्म शुद्धि के अंतर्गत आते हैं। उपनिषदों की संख्या, इसके ऊपर एक उपनिषद ही है। उपनिषदों की संख्या को बताने के लिए एक स्वयं में उपनिषद है जिसको हम मुक्ति को उपनिषद कहते हैं। उसके अनुसार 108 उपनिषद पाए जाते हैं। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 20 ऐसे उपनिषद हैं जिनका नाम ही योग उपनिषद कहते हैं। उपनिषद ऐसे जिनका नाम ही योग उपनिषद है। तो उपनिषदों में योग हो गया। जब उपनिषदों में योग की तत्व की बात हो गई तो वेदों में भी योग है, ऐसा हम सिद्ध कर सकते हैं। अब इन 108 उपनिषदों में से 20 योग उपनिषद हैं और कुछ उपनिषद है जिनको हम मुख्य उपनिषद, मेजर उपनिषद, प्रिंसिपल उपनिषद कहते हैं। उनकी संख्या अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग होती है। कुछ आचार्य उनकी संख्या 9 मानते हैं, 9 मुख्य उपनिषद, कुछ 10 मानते हैं, कुछ 11 नंबर मानते हैं और कुछ 13 भी उसकी संख्या मानते हैं। संहिता की बात की तो संहिता 4 प्रकार की है जो आपने पहले से सुन रखा है। आपने वेदों के 4 भाग से सुने थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वे वेदों के नाम नहीं, वो संहिताओं के नाम है। तो ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। तो एक जो भ्रांति थी वो हमने आज इस माध्यम से दूर कर ली है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वेदों में अर्थात वेद के संहिताओं में, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, इन चारों संहिताओं में योग का किस प्रकार से वर्णन होता है। और जब हम योग की बात करेंगे तो हम यहाँ पर महर्षि पतंजलि कृत पातंजल योग सूत्राणि के 2य अध्याय में जो वर्णित सूत्र है जो इस प्रकार से जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी, जिसके 8 अंग हैं। तो वेदों की जब हम बात करेंगे तो हम संहिताओं की बात करेंगे, और जब योग की बात करेंगे तो अष्टांग योग की बात करेंगे। ये संकल्पना आपने यहाँ पर समझी है। तो जब अगर वेदों के का सूक्ष्म निरीक्षण करें, आप उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको जो पातंजल योग का जो अष्टांग योग है वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा। वहां पर कोई अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार का कोई मंत्र नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप उसका सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, माइक्रोस्कोपिक पर्सपेक्टिव से जो अगर आप उसको पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो उसके बहुत सारे मंत्रों में यत्र तत्र आपको डिफ्यूज्ड फॉर्म में, विस्तृत रूप में वेद में योग की संकल्पनाएं आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और एक क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी हैं जिन्होंने भाष्य लिखा है, उन्होंने अथर्ववेद में एक मंत्र में अष्टायोगः शब्द का उन्होंने उसमें प्रयोग किया है। तो उससे अष्टायोगः से वो पातंजल योग सूत्राणि के अष्टांग योग की बात वो करते हैं। तो एक बात यहाँ पर समझने जैसी हो गई कि पातंजल योग जो अष्टांग योग है उसका एग्जैक्ट स्वरूप, यथार्थ स्वरूप नहीं मिलेगा, लेकिन उस पूरे ज्ञान परंपरा में अधिकांशतः जगह पर आपको ये सारी बातें देखने को मिल जाएगी। अब हम शुरुआत करते हैं वेदों में यम और नियमों का क्या स्वरूप रहा है। वेदों में आप देखोगे तो अधिकांशतः जगह पर अगर आप ये बात कहें कि वेदों का जो योग का स्वरूप है वह यम नियम पर ही बल देता है, वेदों का जो योग का स्वरूप है वह यम नियम पर ही फोकस करता है, यम नियम पर ही बल देता है, तो यह बात अतिशयोक्ति नहीं होगी। वेद का पूरा ज्ञान यम नियम को
केंद्र में रख चलता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर बहुत ज्यादा बल वेद की संहिताओं में दिया गया है। बात हम करते हैं यमों की, जिसमें पहला यम है, आपको पता है, अहिंसा। 5 यम कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमाः। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पहला हम बात करने जा रहे हैं अहिंसा। वेद के संहिताओं में, वैदिक ग्रंथों में कहां कहां पर पाए जा रहे हैं, ये चर्चा ऋग्वेद में आपको मिलेगी। मास्त्रे घनंतम सोमीनः। जो व्यक्ति किसी अन्य की हिंसा नहीं करते हैं एवं सदाचारियों को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी प्रत्येक स्थिति में जीत होती है। तो यहाँ पर हिंसा को नहीं करने की बात कही गई है। हिंसा का न होना, हिंसा का अभाव ही अहिंसा है। यजुर्वेद के 16/3 में आपको मिलेगा, मा हिंसी पुरुष जगत। योग के उपासक को अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो अहिंसा का एक सुंदर स्वरूप ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद 7/32/9, यजुर्वेद 16/3 में आपको मिलेगा। एक कहता है कि सदाचारियों को प्रोत्साहित करें, हिंसा न करें तो आपकी जीत होगी। जीतने के लिए किसी की हिंसा करना आवश्यक नहीं है। सामान्य रूप से हम यही समझते हैं कि किसी की हार में हमारी जीत है, किसी परिस्थिति में कोई हारेगा तो ही मैं जीतूंगा, ऐसा कहना सत्य नहीं है। ऋग्वेद के अनुसार वो ये कहते हैं, यदि आप सबको प्रोत्साहित करते हो, हिंसा नहीं करते हो, तो आपका जो भी कार्य है वो सदकार्य बन जाएगा, जो भी कर्म है वो कर्म योग बन जाएगा, और कर्म योग ही कर्मों की कुशलता है, परफेक्ट एक्शन है, और उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। तो ये बात, अहिंसा का इतना सुंदर स्वरूप आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद में मिलता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सत्य का स्वरूप क्या है, सत्य किस प्रकार से बताया गया है। तो यदि हम यह कहें कि संपूर्ण वैदिक वांग्मय, वांग्मय का अर्थ होता है लिटरेचर, संपूर्ण वैदिक वांग्मय, संपूर्ण वैदिक ब्राह्मण वांग्मय में आपको संहिता भी मिलेगा, आपको ब्राह्मण भी मिलेगा, आपको आरण्यक भी है और उपनिषद भी आता है। तो सत्य को संपूर्ण वैदिक वांग्मय का सार तत्व कहना उचित जान पड़ता है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी अलंकार नहीं है। सत्य ही है जो केंद्र है। यम नियम मैंने केंद्र बताया, और यम नियम में जो केंद्र सबसे जान पड़ता है वो सत्य है। और सत्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋत। किसका प्रयोग किया गया है? ऋत। और जो ऋत को जानता है वही ऋषि है। जो ऋत को जानता है, जो सत्य को जानता है, वही ऋषि है। तो इतना सुंदर शब्द ऋत हमें सत्य के रूप में वेदों में मिलता है। और सत्य का पालन किस प्रकार से करना है, वेद क्या बताते हैं? सत्य का पालन, सत्य व्रत या व्रत ओथ, जो हम कहते हैं व्रत हमने लिया है कि हम इस प्रकार से अपना कंडक्ट करेंगे, तो सत्य व्रत के रूप में, व्रतों के रूप में सत्य का पालन होता था कि कुछ भी हो, कुछ भी मैं सह लूंगा लेकिन सत्य का पालन करूंगा। ये व्रत है, ये ओथ है, ये डिटर्मिनेशन है। इस प्रकार से सत्यव्रत के रूप में इसका प्रयोग सत्य का किया जाता था वैदिक वांग्मय में। और इसके साथ ही ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए जो हिंसक हो। इसीलिए आप देखोगे सत्य को अहिंसा के बाद रखा गया है ना, कड़ी में। पहले था अहिंसा, किसी की भी हिंसा न करें, प्रोत्साहित करें, जीतेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई सत्य किसी की हिंसा कर जाता है। तो ऐसा सत्य होना चाहिए जो अहिंसक हो, ऐसी सत्य होनी चाहिए जो अहिंसक हो। तो सत्य के अभ्यास के लिए मृदु वाणी, मतलब ऐसी बातें बोले जो सामने वाले को सूत करनी चाहिए। ऐसा सत्य न बोलें जो बिल्कुल सामने अन्यथा हो जाए या सामने वाले को कष्ट पहुंचाए। वहां पर मौन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात, सत्यम अप्रियम, सत्य बोलना है, प्रिय सत्य बोलना है, अप्रिय सत्य के समय मौन रहना है। उस व्यक्ति को समय ही शिक्षा दे देता है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। सत्य के लिए एक और अथर्ववेद के 1/31/2 में एक मंत्र मिलेगा जो कहता है, जिह्वा अग्रे मधु में जिह्वा मूले मधुलकम। अथर्ववेद 1/31/2। ये प्रार्थना क्या कहते हैं ऋषि, जो ऋत को जानते हैं, वो यह है, मेरी वाणी के अग्रभाग पर जिह्वा मूल में तथा मन में मधुरता का विराजमान हो, एक डिसेंसी हो, एक हैप्पीनेस हो, एक कंटेंटमेंट हो, एक संतोष हो, एक प्लीजिंग इफेक्ट हो।
हम नम्र बने, विनम्र बने, पोलाइट बने। वाणी के अग्रभाग का मतलब जब हम कुछ बोलते हैं तो हमेशा तौल मोल के बोले कि जो बोला जा रहा है क्या वो अनिवार्य है, क्या मौन से अच्छा है, क्या जो बोल रहे हैं वो मौन से अच्छा है। उसके बाद जिसके लिए बोला जा रहा है उसके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, और उसको किस प्रकार से वो चोट पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार से वाणी के अग्रभाग में, जिह्वा के मूल में और मन और बुद्धि में तो सोच समझ कर बोलने की बात, मधुरता की बात, डिसेंसी की बात, पोलाइटनेस की बात कही गई है सत्य के माध्यम से। अब हम बात करने जा रहे हैं अस्तेय शब्द के लिए क्या प्रयोग हुआ है। अस्तेय क्या है? तो चोरी का अभाव। ये इसका अभाव कि मेरे पास अभाव है। अस्तेय का अर्थ अगर आपको समझना है तो आप इस प्रकार से समझें कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ कमी है, मेरे पास विपत्ति है, इसका ही अभाव। तो अभाव का अभाव ही अस्तेय है, अस्तेय। और इसका उल्टा क्या होगा? स्तेय। अस्तेय, स्तेय। अस्तेय का होता है अभाव का अभाव, और स्तेय का अर्थ होगा अभाव। या जब अभाव होगा तो क्या करेंगे? उसको पूरा करने के लिए दूसरों की संपत्ति, दूसरों का ज्ञान, दूसरों का सामान हम छीनने का, चुराने का प्रयोग करते हैं। तो वेद मंत्रों में अस्तेय शब्द का प्रयोग आपको स्तेन के रूप में मिलेगा, क्योंकि वैदिक संस्कृत है तो स्तेन शब्द के रूप में मिलेगा। दस्यु शब्द का भी प्रयोग होता है, वंचक शब्द का भी प्रयोग होता है, चौर कर्म शब्द का प्रयोग होता है। और अस्तेय को एक बड़ा ही जघन्य तथ्य के रूप में पेश करते हैं, और इसको निपटाने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए दंड का भी प्रावधान वैदिक ग्रंथों में मिलता है कि दंड दो, उसको कारावास में भेजो जिसने भी स्तेय किया है, अस्तेय का पालन नहीं किया। यहां पर आपको समझना होगा अस्तेय चोरी का अभाव, चौर कर्म का अभाव, स्तेन का अभाव, दस्यु का अभाव, वंचक का अभाव। और स्तेय, स्तेन, दस्यु, वंचक, चौर कर्म, चोरी करना, प्लेगरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, किसी के आइडिया को चुराना, हड़पना, डाका डालना, ये सभी शब्द आपस में मिलते जुलते हैं। और इससे निपटने के लिए योग में कड़े से कड़े प्रावधान या कड़े से कड़े आदेश दिए गए हैं और उसकी निंदा की गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य का प्रयोग क्या है, ब्रह्मचर्य की उत्पत्ति कैसे है, वेदों में ब्रह्मचर्य का वर्णन किस प्रकार से मिलता है। तो ब्रह्मचर्य शब्द जो निष्पन्न है वो व्रीहि वृद्धो धातु से निष्पन्न है, जिसमें ब्रह्म का अर्थ क्या है? जो विराट है, जो बढ़ा हुआ है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है। वेद को भी हम ब्रह्म कहते हैं। जो तपश्चर्या है वह भी वेद है। जो सर्वत्र है वही है वेद। और उसका भक्षण करना, उसको कंज्यूम करना, उसका अभ्यास करना, उसको समझना, उसको आत्मसात करना, उसको अपने जीवन में उतार लेना ही चर है, चर्या है। तो जो ब्रह्म की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ब्रह्म की प्राप्ति को करना चाहते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति ही जिनकी इच्छा है, वही है ब्रह्मचर्य के पालन, जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचर्य शब्द का आपने व्युत्पत्ति देखी। आपको ऋग्वेद में एक मंत्र मिलेगा, आदंगिराह प्रथमम दधिरे वयम इंद्रग्नयः क्षम्यामे सुकृत्यया। अर्थात 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन की बात यहाँ पर की गई है। और भारत भूमि इतनी विशाल, इतनी महान, ज्ञान परंपरा इतनी विस्तृत इसीलिए हुई कि हम ब्रह्मचर्य के प्रयोग को समझते हैं, ईश्वर के प्रयोग को समझते हैं, ईश्वर के स्तुति को समझते हैं, और अपने जीवन में शक्तियों के आधान के लिए, शक्तियों के संचय के लिए, शक्तियों के विस्तृतीकरण के लिए, शक्तियों के प्रयोग का जो विज्ञान है ब्रह्मचर्य। और आप आयुर्वेद में भी देखोगे कि ब्रह्मचर्य की बात आती है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के रूप में आप अपने जीवन को संतुष्ट, अपने जीवन को पूरित स्वास्थ्य का संवर्धन कर सकते हैं। इसके चर्चा भारत के इस अद्भुत ग्रंथ वेदों में मिलेगा। ब्रह्मचर्य योग में, यमों में आता है। अब हम बात करने जा रहे हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह, परिग्रह का अर्थ हो जाएगा अपने चारों तरफ बहुत सारी संपत्ति रखना, इकट्ठा करना, होर्ड रखना, होर्डिंग करना, ग्रीड, लालच जिसकी बात करते, जिसकी आवश्यकता भी नहीं है आपको, उसको अपने पास रखना। इसलिए रखना कि बस मुझे चाहिए, लालच है, करना क्या है वो हमें नहीं पता। तो वैदिक संहिताओं में अनगिनत बार अपरिग्रह शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा। एक मंत्र आपने अवश्य सुना होगा, यजुर्वेद का 40/1 मंत्र है जो कहता है,
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये संपूर्ण सृष्टि है ना, वो ईश्वर से ही व्याप्त है। तो आप क्या पाओगे और क्या छोड़ोगे? त्याग जैसा कुछ है ही नहीं, पाने जैसा कुछ है ही नहीं। तो जो आपका है आप उसी का त्याग भाव से भोग करो, आप उसको कंज्यूम करो, उसको यूटिलाइज करो, लेकिन त्याग भाव से उसका भोग करना है। ऐसी बात अपरिग्रह के रूप में यहां पर यजुर्वेद के इस मंत्र में की गई है। अब हम वेदों में नियमों की बात करते हैं। नियम आपको 5 मिलेंगे: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान 5 शौच हैं जो योग के अष्टांग योग में आपको महर्षि पतंजलि कृत पातंजलि योग सूत्राणी में अष्टांग योग के अंतर्गत आपको मिलेंगे। तो जो पहला जो नियम है वह है शौच। 5 नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। और जो पहला है शौच, शौच के लिए वेदों में जो शब्द का प्रयोग होता है वह है पूताः, पावन, पवित्र, पावमान, शुचि, सुंधामि, सुंधामि। ये जो विभिन्न परिभाषी शब्द हैं इनका प्रयोग वेदों में शौच के लिए मिलता है। जो 5 नियम में पहला नियम है शौच। और शौच भी किस प्रकार का? शौच भी 2 प्रकार का। एक बाह्य शौच जो हाइजीन है, जो शुद्धि है, नहाना धोना सफाई, ये बाह्य शौच है। और जो अंतःकरण की शुद्धि है वह भी उसको हम अंतः शौच करते हैं। इसके लिए एक मंत्र आपको मिलेगा: श्रोतम ते सुंधामि चरित्रास्ते सुंधामि। यजुर्वेद में मिलता है कि जो हमारी वाणी है, जो हमारा स्रोत है, जो हमारा अंतःकरण है, जो मन बुद्धि अहंकार चित्त है, इसमें भी शुद्धि आनी चाहिए। बाहर से ही हाइजीन नहीं, अंदर से भी हाइजीन, इनर हाइजीन, उसको हम आंतरिक शौच कह सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे नियम की, जिसका नाम है संतोष। 5 नियम है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जिसमें पहला हमने शौच की बात कर ली, अब संतोष की बात कर रहे हैं। इसके लिए जो शब्दों का प्रयोग वेदों में मिलता है उनके नाम है संतोषवाची, तोषमानाः, तुष्यन्ति, तोषतमाः। ये जो शब्द हैं, विभिन्न प्रकार के शब्द हैं, इनका प्रयोग वेदों में संतोष शब्द के लिए किया जाता है। संतोष के लिए जो मंत्र ऋग्वेद के 10/34/13 में मिलेगा: अच्छैर्मा दिव्यः कृष्णमित कृष्व वित्तेरमस्य बहुमन्यमानः। मतलब जो कोई भी आपकी आजीविका है, एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, जो भी आपका परिश्रम है, जो भी आपका पारिश्रमिकी आजीविका है, उसी को करें। और जितना उससे उत्पन्न होता है, अन्न मिलता है, जितना धन मिलता है, उसी में आप संतुष्ट रहें। ये बात संतोष के अंतर्गत ऋग्वेद में मिलेगा। अब हम तपश्चर्या, तप की बात करते हैं। तप भी एक महत्वपूर्ण नियम है। तप का जो वर्णन है वो आपको वेदों में मिलता है कि आपको तपश्चर्या करना है, आपको तपस्या रत रहना है। ये मंत्र आपको सामवेद में मिलता है। वैदिक संहिताओं में तप का एक विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा। स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानी 2 अंतिम नियम है। इसको हम देखकर आज की जो चर्चा है उसको समाप्त करेंगे। स्वाध्याय के रूप में ओमकार के जप को बताया गया। यजुर्वेद के 40/15 में ओमकार के जप को स्वाध्याय के रूप में बताया है। ओम क्रतौ स्मर। वेदों में ओम के जप को हम स्वाध्याय के रूप में जानते हैं। हम कौन हैं? तो हम ओमकार की ही एक कंडेंस्ड फॉर्म है। वी आर जस्ट एम्बॉडीड ओमकार। ओमकार पूरे विश्व की चैतन्यता है, और जब एक शरीर में बस जाए वो एक व्यक्ति बन जाता है। तो स्वाध्याय ओमकार के माध्यम से किया जा सकता है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। ये बात ओमकार से हम कर सकते हैं। और ईश्वर प्रणिधान की भी चर्चा वेदों में मिलती है। पूरे आप संहिताओं को देखें, प्रत्येक मंत्र ईश्वर की ही परिधान है, ईश्वर की ही स्तुति है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यम और नियम की चर्चा हमने वेद के संहिताओं में और अन्य ग्रंथों में देखा है। इसी प्रकार से हम अगले एपिसोड में बाकी के जो अंग हैं, यम के बाद नियम, नियम के बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार से पूरे अष्टांग योग को वेद के ग्रंथों में, वैदिक संहिताओं में, वेद वाङ्मय में ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से आशा है आपने इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुना है। नमस्ते, हरिओम।